देखो सुनो मेरी बात, आपका CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है, CGL का एग्जाम चल ही रहा है, ठीक है। अब CHSL में क्या है, सबसे अच्छा गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग मतलब समझते हो, जिनकी ज़्यादा तैयारी नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव उनको समझ नहीं आता है, एक लिखना, रिटन लिखना बहुत बड़ा टास्क है, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत आसान है रिटर्न लिखने की अपेक्षा। आपसे कोई सवाल कहा जाए तो उसका सॉल्यूशन करना या उसके बारे में लिखना। अभी आपसे कहा जाए कि उज्ज्वला योजना के बारे में 4 शब्द लिखिए, नहीं लिख पाएंगे। उज्ज्वला योजना कब से शुरू हुई, किसने शुरू करी, कहाँ से शुरू हुई, ये वाली बात बता देंगे। अब उज्ज्वला योजना के बारे में 2 पक्ष लिखिए, निगेटिव भी और पॉजिटिव, ये टफ है। तो अब तक क्या था कि जो नॉर्मल बंदे थे उनके लिए CGL और CHL वास्तव में टफ था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, लिखना पड़ता था, और लिखना नॉर्मल लोगों की बस की, हम नॉर्मल ही हैं, नॉर्मल लोगों ने बस की बात नहीं थी। अब क्या है, वो मामला सब खत्म हो गया है, सिर्फ टिक करना है, आगे बढ़ना है। और टिक क्या पूछेगा, जैसे कोई भी योजना पूछेगा, कुछ भी पूछेगा XYZ, तो उसका 4 ऑप्शन तो देगा। 4 ऑप्शन, सुनो एक बात कि एक 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है, और एक जगह उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बोले इसके बारे में लिखो, तो वो टफ था। तो डिस्क्रिप्टिव था, अब तक टफ था, लेकिन अब नॉर्मल बंदा भी CGL और CHS में नौकरी ले सकता है। CGL और CHS दोनों का पैटर्न चेंज कर दिया है क्या, जो CGL है और CHSL है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जो प्री होता था, जैसा होता था वैसा ही होगा। मेंस जो होता था वो उसमें डिस्क्रिप्टिव था, वो हटा दिया है। अब क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव वाला। अब उसमें डिस्क्रिप्टिव जो थर्ड पार्ट था वो हटा दिया है। पहले देखो CGL में होता था, प्री होता था, मेंस होता था, 100 नंबर का मैथ्स और 100 नंबर का इंग्लिश, उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, सही है। अब वो सब कुछ खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा आसान है, मतलब नॉर्मल बंदा भी जॉब ले सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, CGL की वैकेंसी आ गई है, CGL की तो चल ही रहा है, अब CHSL के फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। जो फॉर्म भरे जाएंगे, देखो आगे बढ़ो, जो तुम्हारे डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 तारीख से, यानी कि कल से शुरू हो गए, सही है। कल शाम आया था और कल से शुरू कर दिया, ठीक है। तो 6 तारीख यानी कि 6 दिसंबर से शुरू है, और जो अगले साल तक फॉर्म भरते रहना। दिमाग में जाता ना रही, 1 साल मैं पूछ रहा कि अगले साल तक, भाई 1 महीना, अगले साल चेंज हो जाएगी साल, है ना। तो अगले साल जनवरी तक आप फॉर्म भरते रहना, ठीक है। और इसका जो एग्जाम देगा, जो इन्होंने कहा है, जो शेड्यूल है, मतलब जो प्री का, वो फरवरी से मार्च के बीच में होगा। डेट कंफर्म नहीं की गई है, या तो फरवरी या मार्च, या फरवरी स्टार्टिंग या मार्च, मतलब फरवरी से मार्च के मिड में हो जाएगा। तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 2 महीने मान लो, अरे जनवरी पूरी मान लो, फरवरी पूरी मान लो, दिसंबर के दिन मान के, और क्या है, 50-60 दिन मान लो, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 50-60 दिन में आपका CHSL का एग्जाम हो जाएगा। और जब आपका जो Tier 2 होगा वो होगा आपका इसके बाद, लेकिन इसकी डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो 2 मोड होंगे, प्री और मेंस। प्री में क्या क्वेश्चन होंगे, मेंस में क्या क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न होगा, उसको चलो देखें आगे। नेक्स्ट, फॉर्म समझ में आ गया, कल से भरे जा रहे हैं, ठीक है, कल शाम आया था। अब देखिए, जो शेड्यूल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 टायर्स एज इनडायरेक्ट बिलो। मतलब क्या है कि जो CHSL होगा वो आपका एक प्री होगा और एक मेंस होगा। जो प्री है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाइंग का मतलब मेरिट तो बनेगी, मेरिट उनकी बनेगी जो मेंस में जाएंगी, मेरिट बनेगी यहाँ से। मेरी बात सुनना कि इसमें प्री में क्या है, 30% जनरल वाले ले आए, 25% OBC वाले ले आए, और 20% ST वाले ले आए, तो ये पास माने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल वाला 200 नंबर का पेपर है, 30% यानी कि 60 नंबर ले आया तो पास, मेंस में बैठ जाएगा, नहीं। मेरिट बनेगी, मेंस के लिए मेरिट बनेगी। लेकिन जो प्री के जो नंबर होंगे, पहले क्या हुआ करता था कि प्री के नंबर भी मेंस में जुड़ा करते थे, प्री के नंबर भी मेंस में जुड़ा करते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। प्री आप देंगे, उससे सिर्फ क्वालिफाई करना है मेंस में जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कम नंबर ले आओ, ऐसा नहीं, कम नंबर, उसकी मेरिट बनेगी। आप मेरिट में आते हैं तो आप मेंस में एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। कितनी होगी पता नहीं, लेकिन जो 30-25 है ये सबसे कम दे रखा है, इतना कम लाओगे तो तुम पास ही नहीं माने जाओगे। अब होगा मेंस, क्या होगा, देखो मेंस होगा, Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। Tier 1 बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। कितने सब्जेक्ट आएंगे, जो पहले से आते थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50-50 नंबर का हो जाएगा पेपर। कितने नंबर का, 50-50 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का हो गया।
तो ऐसा नहीं है कि जनरल वाले 200 का 30% यानी कि 60 नंबर बोले, 60 नंबर ले आओ मतलब 30 क्वेश्चन 100 करे आओ। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करे आओ तभी तो 60 नंबर होंगे, तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, मतलब इससे नीचे नहीं, आप इससे नीचे वाला तो कतई खत्म है। तो आप नंबर लाओगे, यहां पर मेरिट बनेगी कहां जाने के लिए, मेंस। फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा, मेंस में जाने के लिए इसकी क्या बनेगी, मेरिट। अगर आप यहां मेरिट में आते हैं तो आप जाएंगे मेंस में। कहां जाएंगे, मेंस में। फिर क्या होगा, ये प्री का मामला बता दिया मैंने, ठीक है। अब जो मेंस होगा उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, 2 सेशन बना रखे हैं, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 में 3 शेड्यूल बना रखे हैं इन्होंने, सेक्शनल कट ऑफ क्या करना है, कैसे करना है, उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। पूरे पेज पे लिखना पड़ेगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। तो प्री का मामला समझ में आया। प्री जो चल रहा था वो ही चलेगा, जो चल रहा था वो ही चलेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, पता क्या किया है। पहले जब प्री का सिलेबस लिख के आता था तो उसमें लिखा आता था जनरल इंग्लिश जो होती थी उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऐड होकर आता था। अब लिख के आया बेसिक नॉलेज। क्या लिख के आया है, बेसिक नॉलेज। मैं दिखा रहा हूं कैसे, बढ़ो आगे बढ़ो। ये आपका प्री का है, टियर 1 का है। पार्ट 1 2 3 4 पार्ट है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले आते थे कॉम्प्रिहेंशन, अब क्या कह दिया है, बेसिक नॉलेज। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़नी मजबूत वाली। बेसिक का मतलब ये नहीं कि ABCD पढ़ के चले गए, बेसिक का मतलब हल्का फुल्का बेसिक हो सकता है, लेकिन आपको मेंस तो देना ही है, मेंस तो देना ही है, तो आपको तैयारी वही करनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन वाली। 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, 25 नंबर होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होंगे। मैथ्स होगा, ये भी लिखा है देखो, बेसिक अर्थमेटिक स्किल। भावना बहमत जाना, फिर प्लस माइनस के आसान आसान क्वेश्चन कर। भाई MTS का पेपर में बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाल रहे हैं, हल्के नहीं डाल रहे हैं। GD में देखो घुमा देते हैं, मुझे तो लगता है CGL CSL में कोई फर्क ही ना समझते हैं, CGL और MTS में मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस, ये आपका प्री रहेगा। आपको 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 मिनट और 100 क्वेश्चन, समझ में आया। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब सबको सेक्शनल, ऐसा नहीं कि तुमने जनरल अवेयरनेस कतई ना करी, ये सब कर पूरे कराए तभी फेल हो। सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, यानी सबको सब में पास होना मैंडेटरी है। आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, टियर 2 विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शनल हैविंग 2 मॉड्यूल ईच। होगा क्या, देखो सेक्शनल बना रखे 3, तो पहला सेक्शन है, जो पहला सेक्शन है उसमें मॉड्यूल 2 बना रखे हैं। पहला मॉड्यूल क्या है, मैथ्स, और दूसरा क्या है, रीजनिंग। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। क्वेश्चन हो गए 60, क्वेश्चन कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मानेंगे, 6 3 18, 180 नंबर यहां से मिलेंगे। और इसके लिए 60 क्वेश्चन है, आपको मिलेगा 1 घंटा, 1 घंटा। दूसरा जो सेक्शन है उसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे, उसमें भी 2 मॉड्यूल। इसमें इंग्लिश आएगी और जनरल। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। क्वेश्चन कितने हो गए, 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का कितने हो गए, 180, और 180 360। आपका सिलेक्शन बस 360 में से ही होना है, मेरी बात को समझना। जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपका होगा कि इन नंबर पे होगा। सेक्शन कितने हैं, 3। कितने सेक्शन, 3 मॉड्यूल, और उसके में 3 सेक्शन है, उसमें 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब सब्जेक्ट डाल रखे उनने। पहला जो मॉड्यूल होगा वो मैथ्स एंड एबिलिटी का होगा, जिसके क्वेश्चन कितने होंगे, 30। दूसरा सेक्शन होगा वो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का होगा, उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 30। यानी कितने क्वेश्चन होगा, 60। 60 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180। 180 यहां के और 180 यहां के, कितने होगा, 360। आपका फाइनल सिलेक्शन 360 में से ही होना है। और जितना भी जो कुछ डेटा, तो बहुत कुछ करना है आपको, बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर है। बस 360 में सिलेक्शन होना है। क्वेश्चन सिलेक्शन कितने में से होना है, 360 में से। 1 घंटा आपको यहां मिलेगा और 1 घंटा यहां मिलेगा, मतलब 60 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के, और रीजनिंग मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना घंटा मिलेगा, 1 घंटा। और 60 ही क्वेश्चन हो गए तुम्हारे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को मिला के, उनको भी कितना घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। CGL में क्या है कि ये क्वेश्चन 40 की जगह 45 हैं और 20 की जगह 25 है। बस CHSL में कुछ नहीं किया है, बस 5-5 क्वेश्चन घटाए हैं। टाइम सेम रखा है,
टाइम सेम रखा है, बस 5 क्वेश्चंस घटाए हैं। सीजीएल में 45 क्वेश्चन थे, सीएचएसएल में 40 क्वेश्चन है। सीजीएल में 25 क्वेश्चन थे, इसमें कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। समझ में आया? ठीक है। जो तीसरा सेक्शन है उसमें भी 2 मॉड्यूल हैं, एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। और एक बात बताएं, कंप्यूटर तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछना जरूरी है भाई। डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया दुनिया भर का सारा काम काय पे हो रहा है? तो भाई लेखपाल के को देखा था, अब सारा काम बैठे बैठे ऑफिस में करते हैं। पहले पूरा बस्ता लिए घूमते रहते थे गांव में कि इसका सनद, इसकी ये वो बनाते रहना कि इसका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण। कुछ हो रहा है? 20 रुपये में जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। सरकारी फीस कितनी है? 20 रुपये। और 7 दिन के अंदर लेखपाल को मैंडेटरी रिपोर्ट लगाना। 7 दिन के अंदर लेखपाल को मैंडेटरी है रिपोर्ट लगाना। तो समझ रहे हो कि सारा सब कुछ जमाना कैसा हो रहा है? डिजिटल। तो कंप्यूटर क्वेश्चन आना तो लाजमी है, तो कंप्यूटर तो भाई पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर है इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो भी हो क्वालिफाइंग नेचर होगा। कैसे होगा? क्वालिफाइंग नेचर, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें इसकी मेरिट नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। और जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जो होता था वो होता ही होगा। जो टाइपिंग टेस्ट पहले होता था वो तो होगा ही होगा। ठीक है। तो आपका जो पूरा फाइनल सिलेक्शन होना है वो 180 मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे होना है। सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन। कितने हैं? लिखा है देखो, टायर टू बिल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, यानी कि 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन में कितने कितने मॉड्यूल हैं? 2 मॉड्यूल का मतलब 2-2 सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट। पहले जो सेक्शन है उसमें 2 आएंगे, कौन कौन? मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगी। क्वेश्चन कितने होंगे? 60। मिनट कितने मिलेंगे? 60। दूसरा सेक्शन होगा उसमें क्या आएगा? इंग्लिश आएगी और जीए आएगा। उसके मिनट कितने मिलेंगे? 60। क्वेश्चन होंगे 60। 15 मिनट आपको यहां मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कितने मिनट मिलेंगे? 15 मिनट। बाकी आपका जो स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा ये भी आपका सेम डे होगा। ये एक ही पेपर है, ये मत सोचना। आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। इसको पेज वगैरह खाली करो। आपको जो टाइम मिलेगा ना 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा उसको आप 2 घंटे 15 मिनट में वो समझा रहा हूं मैं। अरे नॉर्मल बंदा नहीं समझता है लोग। देखो जो टीयर 2 है ना, इसमें सेशन कितने होंगे? सेशन 1 और SESSION सेशन 2। जो सेशन 1 है इसमें कितने बना रखे? 3 सेक्शन। SECTION सेक्शन 1, SECTION सेक्शन 2 और SECTION सेक्शन 3 बना रखें। ठीक है। जो सेशन 1 एक ही पेपर होगा, इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। कितना मिनट टाइम मिलेगा? 2 घंटा 15 मिनट। सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल हैं, नंबर 1 मैथ्स और नंबर 2 रीजनिंग। मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए 60। क्वेश्चन 60 और मिनट 60। सही है। जो सेक्शन 2 है इसमें भी 2 मॉड्यूल हैं, इसमें भी इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 40, जीएस के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हो गए और मिनट मिलेंगे 60। कितने घंटे खर्च हो गए? 2। जो सेक्शन 3 है इसमें 2 मॉड्यूल होंगे। कितने मॉड्यूल होंगे? एक होगा टाइपिंग TYPING, ठीक है, और दूसरा होगा तुम्हारा, मैं एक काम करूँ इसको इधर लिखूँ पहले पे, वरना तुम कहोगे उल्टा हो जाएगा, मैं इसलिए लिख रहा था। सुनो, इसमें क्या होगा? पहले तुम्हारा कंप्यूटर बेस, कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर क्वेश्चन कितने होंगे? 15 और मिनट मिलेंगे 15। ये सेशन 1 हो गया। ये सेशन 1 हो गया जिसमें आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 60। कितने मिनट? 60। दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें इंग्लिश होगी और जीएस होगी 40 और 20। कितने क्वेश्चन? 60। मिनट में लेंगे 60। जो तीसरा होगा उसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको तो आपको पहले एग्जाम में इतना काम करना है। जो आपको टाइम लग रहा है ना, अलग अलग है, अलग अलग पेपर नहीं, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। ये 60 मिनट खुलेंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 15 मिनट मिल जाएंगे लगातार, कोई सा सेक्शन उठाओ ना। अगर आपने सेक्शन बैन पहला खोला है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे? तो आपके सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चन खुलेंगे। अगला दूसरा सेक्शन खोलोगे तो आपको इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। मिनट कितने मिलेंगे? 60। जो सेक्शन तीसरा खोलोगे उसमें सिर्फ कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे, कितने? 15 और मिनट कितने होंगे? 15।
चाहे तुम 2 मिनट में करके बैठ जाओ। इसके अगर तुमने मान लो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आए, तुमने 5 मिनट में कर लिए, इसके मिनट बचे 10, तो तुम ऐसा नहीं कि 10 मिनट यहाँ खर्च कर सकते हो, नहीं, कहीं एडजस्ट नहीं होंगे, एक बंद हो जाएगा। 60 मिनट खुलेंगे और 60 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना है, 60 मिनट खुलेंगे, 60 मिनट में इंग्लिश और जीएस को सॉल्व करना है, 2 घंटे खर्च हो गए। अब बचाइए, अब सेशन 2 क्या है? सेशन 2 में सिर्फ टाइपिंग है, क्या है? और टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी सिर्फ इसे भी क्वालिफाई करना है और टाइपिंग को भी क्वालिफाई करना है। टाइपिंग या स्किल टेस्ट को तुम्हें क्वालिफाई करना है, ये भी क्वालिफाई है और ये भी क्वालिफाई करना है, लेकिन ये वाला इसके साथ आएगा और ये उसी दिन होगा अलग से, टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगा अलग से, ठीक है। तो इतना सब कुछ होना है, लेकिन जो मेरिट बनेगी भैया 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने का? 180, एक क्वेश्चन कितने का? 180, यानी 180 और 180 300। आपको जो फोड़ना है इसमें फोड़ो। नॉर्मल टाइपिंग होती है लेकिन अच्छी होती है, इतनी हल्की भी नहीं होती है। स्टेनो अलग है, और का बिना सीखे कर लोगे हैं? बिना सीखे थोड़ी कर सकते हो, टाइपिंग तो सीखनी पड़ेगी, और टाइपिंग तो पहले से आती थी, नहीं थोड़ी हो गई। तो 360 में जो फोड़ना है 360 में फोड़ना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? टीयर 2 में कितने सेशन? 2। पहले सेशन में सेक्शन 1 जिसमें मैथ और मैथ्स कितने क्वेश्चन, रीजनिंग कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने हो गए? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? कितने नंबर? मिनट कितने मिलेंगे? यहां भी 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 2 घंटे। कंप्यूटर कितने क्वेश्चन, कितने मिनट, टाइम कितना होगा? 2 घंटे 15 मिनट। और इसका टाइम तुम्हें अलग से मिलेगा टाइपिंग। भाई मैं बता रहा हूं, अर्थमेटिक को डे बाय डे कम किया जा रहा है और एडवांस को डे बाय डे बढ़ाया जा रहा है। ये मान के चलो कि 60% तुम्हारी एडवांस तो 40% अर्थमेटिक रहेगी। पहले हुआ करता था 20% एडवांस हुआ करती थी और 80% अर्थमेटिक हुआ करती थी, फिर चेंज हुआ 40% अर्थमेटिक हो गई और 40% एडवांस हो गई और 60% अर्थमेटिक हो गई। अब मामला उल्टा हो गया है, अब ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? एडवांस, और अर्थमेटिक कम पूछा जा रहा है। तो पूरे पे फोकस करना पड़ेगा, कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्री के बाद क्या देना है? मेंस। चलो प्री में लिखा है बेसिक अर्थमेटिक, प्री में लिखा है, लेकिन मेंस में तो नहीं लिखा है ना, मेंस में तो यही आना है, और चैप्टर वो ही है, सिलेबस चेंज नहीं किया है, बस चेंज किया है, लेकिन आप लोगों का फायदा है इसमें, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब तो समझ में आ गया। अब कोई अगर पूछेगा बता दोगे उसे कैसे कैसे होता है? भाई मैं बताऊँ, ये बता क्यों बता रहा हूँ तुमको, और लोगों को सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी से कोई पूछे रिश्तेदार क्या कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी, तो कम से कम सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में तो पता हो, वरना बहुत बड़ी बड़ी बेइज्जती हुई, और ऐसी बेइज्जती हुई कि समझना भाई। खुद सोचो, हर बंदा क्या कह देता है? सीजीएल की तैयारी कर रहा, सीएचएसएल एसएससी तैयारी, वो कुछ नहीं बोलता, वो एसएससी तैयारी क्या बोलता है? एसएससी की तैयारी कर रहा है। भाई एसएससी का सिलेबस तो पता हो, पैटर्न तो पता हो। अब पैटर्न पता नहीं है, बोले बारात जा रहा हूं, बारात जाने का तुम पता नहीं खाना कैसे है। सही है ना? सही है, समझ में आया? तो भैया पेपर दो या ना दो, पेपर भरो ना भरो कोई बात ना है, लेकिन इतनी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी घनघोर बेइज्जती हो जाए। दूसरी बात ये फॉर्म भरने की। फॉर्म कैसे भरना है भाई? फॉर्म में साफ साफ लिखा है कि फोटो पे डेट होनी चाहिए, फोटो नया होना चाहिए, तो फोटो के नीचे डेट लिख देना, फोटो के नीचे। और फॉर्म आज भरो, जैसे आज कितनी दिसंबर है? 7 दिसंबर। आज फॉर्म भरा है तुमने, तो उस पर यह मत लिख देना 19 दिसंबर 2022। फॉर्म भरने से पहले की डेट लिखना, पता है बोलो 2-4 दिन बाद की लिख दो। फॉर्म भरा है 7 दिसंबर को, फॉर्म पर डेट क्या लिखी है? रिजेक्ट हो जाएगा। और आसमा चश्मा लगाएगा ढंग से, तुम हीरो में बनाना है, हीरो भाई खींचो ढंग से लगाना फोटो, वरना रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों कान दिखने चाहिए। समझ में आया? हाँ, बहुत से लोग बहुत स्टाइलिश फोटो लगाते हैं, ऐसे भेजते हैं ना जैसे शादी के लिए बायोडाटा भेज रहे हैं। हाँ हाँ, बोले कोई तो पसंद कर ले, हैं? कोई पसंद ना कर रही, नौकरी के बिना कोई पसंद ना कर रही। आगे बढ़े, सुनो ये देखो जो मैंने बताया था सारा सब कुछ। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? कितने? 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, 1 घंटा पूरे सेक्शन के लिए मिलेगा। दूसरी बात, जो सेक्शन 2 है, देखो सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देखो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लिख दिया, वहां पे नहीं लिखा था, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन लिख दिया, ठीक है। और मॉड्यूल 2 जीएस, क्वेश्चन कितने हो गए?
एक क्वेश्चन 3 नंबर कितने हो गए, इसको कितना मिलेगा 1 घंटा। सेक्शन 3 जिसका मॉड्यूल फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का 45 नंबर का, लेकिन ये तुम 50 नंबर कर दो, यहाँ से मेरिट ना बन रही है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अंधे अंधे हो तो 5 मिनट फालतू मिल जाएंगे, हीन अंधे हो तो 20 मिनट फालतू मिल जाएंगे, समझ में, आगे बढ़ो। और जो सेशन 2 है इसमें क्या होना है, सिर्फ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल जे होना है बस, और कुछ नहीं होना है ना। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितने चाहिए वो बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 टायर एग्जामिनेशन आर ब्लू। मतलब 30%, 25% और 20% जो मैंने अभी बताया था कि जनरल वालों को कम से कम कितना लाना है, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कितना 25%, और ऑल अदर कैटेगरी कितना परसेंट 20%, ये लाओगे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ये कह दिया है इससे ज़्यादा नीचे नहीं चलेंगे, लेकिन आपकी मेरिट बनेगी कहाँ पर, प्री में। आगे बढ़ो, टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है, ऑन सेम डे, एक ही दिन होने बताया था मैंने, एक ही दिन होने, ठीक है। सेशन 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 तो पूरा आएगा, सेक्शन 2 भी पूरा आएगा, लेकिन सेक्शन 3 का पहला पार्ट आएगा, सेक्शन 3 का पहला पार्ट आएगा। सेक्शन 3 का जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ होगा, अलग, स्किल टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। मॉड्यूल ऑफ सेक्शन हटाओ इसे। नेक्स्ट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। 3 सेक्शन है ना, तो ऐसा नहीं कि 2 सेक्शन पास हो जाओ तीसरे में फेल हो जाओ। अगर तुम कंप्यूटर में फेल हो गए और उसमें 180 पूरे ले आए, सेक्शन 1 में भी 180 ले आए और सेक्शन 2 में भी कितने ले आए, नंबर है 360 पूरे, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो तो कॉपी चेक नहीं होगी, फेल, फेल, टाइपिंग में फेल, फेल। अरे क्या होता है भाई, क्वालिफाइंग नेचर तो क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। अरे यूपीएससी का प्री होता है ना, होता है, तो प्री में फेल हो जाओ, मेंस में कुछ, जैसे उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है तुम्हारा सी सेट, तो सी सेट क्वालिफाइंग है, लेकिन सी सेट में अगर फेल होगा तो तुम्हारी जीएस की कॉपी चेक नहीं होती है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर जिसमें साफ साफ लिखा है ना, तो 3 सेक्शन है, ऐसा नहीं कंप्यूटर को हल्के में ले लो कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर क्यों करूँ, कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, देखो, मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। मैंडेटरी है, जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल फर्स्ट था, सेक्शन 3 का मॉड्यूल फर्स्ट था, कौन सा, कंप्यूटर वाला, जिसमें कितने क्वेश्चन 15 मिनट, कितने 15, वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी व्हाट क्वालिफाइंग नेचर। समझ में आया। नेक्स्ट, इसको देखो, मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 3 का मॉड्यूल सेकेंड ही तो था, सेक्शन 3 का मॉड्यूल जो फर्स्ट था वो तो 2 घंटा 15 मिनट में निपट जाएगा। दूसरी बात, मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन 3 कौन सा था, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट, वो सेम डे होगा, देखो लिखा है, मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन 3 विल बी इंक्लूडिंग कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट सेशन 2 ऑन द सेम डे, उसी दिन होना है। मतलब पहले 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम हो जाएगा, पहले 2 घंटा 15 मिनट में एग्जाम हो जाएगा, जिसमें आपकी सेक्शन 1 भी निपट जाएगा, सेक्शन 2 भी निपट जाएगा और सेक्शन 3 का पहला पार्ट भी निपट जाएगा, है ना। इसलिए सेशन बनाए थे वो, सेशन 1 में और सेशन 2 में, एक आध 2-4 घंटा को बीच में आराम देके बोले अब कर दो, ठीक है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन ऐसा नहीं फेल हो जाओ, क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ये है सब कुछ, समझ में आया। तो पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, अब तो समझ में आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम पेपर दो या ना दो, अगर किसी से कह रहे हो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई चचा पूछने लगे तो कम से कम बताए तो दियो, या कोई पैटर्न जो चेंज होगा वो, वरना बेइज्जती हो जाएगी घनघोर। समझ में आया, आया नहीं आया। अच्छा, बेइज्जती हो जाएगी अगर आप कह रहे हो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी के बारे में ऐसा नहीं पता और एसएससी की फुल फॉर्म याद कर लियो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल की भी याद कर लियो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी फिर लेवल, ठीक है। सीजीएल की याद कर लियो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। समझ में आया। तो भैया 2-4 बातें याद कर लियो, मैं ना करो पूरी इतिहास भूगोल। मैं पता है मैं आपका भाई बंधु हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बेइज्जती घनघोर ना हो चलेगा, लेकिन इतनी बेइज्जती ना हो कि मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के बारे में कुछ पता नहीं,
एसएससी के आपको चेयरमैन वगैरह भी याद, दो चार चीज़ें याद कर लियो। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।